झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन जहां पर विपक्ष के विधायकों ने सुभाष मुंडा की हत्या को मामले को लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन किया। क्या कुछ कहा सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने, आइए आपको सुनाते हैं। सुभाष मुंडा जी की हत्या बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। निश्चित रूप से सरकार से लेकर तमाम लोगों की संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं, लेकिन एक अपराध कर्म की विवेचना के लिए भी सरकार को समय मिलना चाहिए। शोक संतप्त परिवारों ने जो भी प्रदर्शन किया है वो उनका अधिकार था, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध हो उचित है, लेकिन मुझको पूरा भरोसा है कि हमारी पुलिस इस घटना को उद्भेदन यथाशीघ्र करेगी। विपक्ष जो इसको राजनीति का मुद्दा बना रही है, क्या विपक्ष का राजनीतिक मुद्दा बनाना काम ही है। मणिपुर की घटना पर 73 दिनों के 77 दिनों के बाद जबान खोलने वाले लोग सुभाष मुंडा की हत्या पर अगर मरमाहत है तो ये घड़ियाली आंसू के अलावा और कुछ नहीं। देखिए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी डीजीपी साहब से अथी किए हैं कि इसे आप लोग कड़ाई से जो है इस पर कदम उठाएं और यह चिंतनीय विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, हत्या इस सब का कंट्रोल होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी खुद बैठक करते हैं पुलिस अधिकारियों के साथ, उसके 2 दिन के बाद इस तरह की घटना हो जाती है। देखिए, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी जरूर इस पर कुछ कड़ाई से अपना अथी करेंगे, एक्शन लेंगे। लगातार सदन के माध्यम से राज्य की सबसे बड़ी पंचायत में जो उस क्षेत्र विशेष का मुद्दा था, जो वहाँ जो दर्द साहेबगंज जिला, पाकुड़ जिला सहित संथाल परगना की जनता झेल रही है, चाहे वो बांग्लादेशी घुसपैठियों के बढ़ते प्रभाव के कारण जनसंख्यिकीय असंतुलन हुआ है, चाहे जल जंगल जमीन पर कब्जा हुआ हो, चाहे पंचायती राज के स्वशासन पर इस प्रकार के गतिविधियां बढ़ी हो, चाहे अभी हाल ही में आपने देखा होगा रबिका पहाड़ीन, झारखंड की एक बेटी, आदिम जनजाति की बेटी रबिका पहाड़ीन जी का जिस प्रकार क्रूरतम तरीके से ये अतिवादी विचार उस क्षेत्र में पनप रहे हो, इसको लेकर के विधानसभा के पटल पर लगातार हमने बात उठाया और हमने 2 ही मांग कहा था। एक तो इन सारी जो घटनाएं हो रही है, सदन के अंदर कोई सदस्य अगर उस क्षेत्र का ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आवाज़ उठा रहा है, सरकार एक अपना ही नहीं की सरकार एक टास्क फोर्स बना दे और टास्क फोर्स बना करके सरकार इसका अध्ययन कराए कि वास्तव में इस क्षेत्र विशेष के साथ घटनाएं घट रही है कि नहीं घट रही है। जिन मुद्दों को जो हमने कहा कि डेमोग्राफी बदली है, पंचायत का पंचायत सीतापुर नाम है लेकिन सीता मिलेगी नहीं, वहाँ रामचंद्रपुर नाम है लेकिन रामचंद्र मिलेंगे नहीं, गोपीनाथपुर नाम है गोपीनाथ मिलेंगे नहीं, तो ये जो नारायणपुर नाम है लेकिन नारायणपुर मौजा में एक नारायण नहीं मिलेंगे। तो ये जो डेमोग्राफी बदला हुआ है, ये कैसे वहाँ पंचायती स्वशासन में लोग काबिज हो रहा है, कैसे शादियाँ लोग कर रहे हैं, कैसे रबिका पहाड़ीन जैसी झारखंड की बेटी के साथ जो अतिवादी विचार आ रहा है, सरकार टास्क फोर्स बना करके उसके अध्ययन कराए। और दूसरी मांग मैं लगातार इस बात को उठा रहा हूँ कि यहाँ एनआरसी अपडेशन की प्रक्रिया कम से कम 2 जिलों में सरकार प्रारंभ करे, जिसको लेकर के पूर्ववर्ती रघुवर दास जी सरकार ने प्रयास भी किया था, जनसंख्यिकी विभाग को भारत सरकार को अग्रसारित किया था, लेकिन सरकार राजनीतिक चश्मे से देखने के कारण इस प्रकार के भाव आ रहे हैं। और ये संवैधानिक संस्थाएँ, चाहे माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से आया हुआ आदेश हो या कह सकते हैं कि महामहिम राज्यपाल जी ने जो चिंता व्यक्त किया हो, तो यह चिंता केवल वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण के चश्मे देखने के कारण झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उस क्षेत्र के जनमानस का यह आह्वान है, वहाँ के समाज संगठनों का आह्वान है, वहाँ के आदिवासी संगठनों का आह्वान है। उसी आह्वान को चिंता महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने किया है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल हो चुका है, वो तो हमने पहले भी कहा था, और उसी का नतीजा है कि घर में घुस कर के गोली मार दी जाती है सुभाष मुंडा जी की। तो कहीं न कहीं आज सरकार बेफिक्र है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और उसी का ये नतीजा है। मुख्यमंत्री खुद चिंता करते और बैठक करते पुलिस अधिकारी से, उसके बावजूद भी घटना घट जाती है। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहेंगे कि अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है जिसके कारण आए दिन इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। ये पहली घटना नहीं है, कई प्रकार की। अभी 3.5 पौने 4 साल में आप देखे होंगे, हर दिन हम लोग धरना देते हैं, इतनी सारी घटनाएं घटती है, लेकिन सिर्फ ये कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करने के बजाय केवल पेपरबाजी और ये सब करते रहते हैं, जिसके कारण आज नतीजा है कि आज झारखंड के लोग काफ़ी दहशत में हैं और लोगों को लगता है कि घर में भी वो सुरक्षित आज नहीं है झारखंड में। पक्ष विपक्ष का है मामला, इसलिए मुद्दे तो उठते रहेंगे, चूँकि
देश में कई ऐसी घटनाएं होती रहती है जिससे राजनीति भी प्रभावित होता है। लेकिन मणिपुर की घटना जो है ना, वो देश को शर्मसार करने वाली है। वो किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। जो देश का जो धर्मनिरपेक्षता है वो हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। तो डेमोक्रेसी की जो परिकल्पना है उस पर भी बहुत तरह के बातें उठने लगेगी। इसलिए किसी भी पार्टी के लिए ये गलत अच्छी बात नहीं है। इस पर सभी को सहमति रखना चाहिए और इस पर जो है ना कंट्रोल होना चाहिए। खास करके जो लोग देश की सत्ता पे बैठे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है। राजधानी में भी एक जो प्रत्याशी पूर्व प्रत्याशी का जो हत्या हो गई है उसको लेकर ये विधि व्यवस्था का मामला है, चूँकि जिला प्रशासन को और जो राज्य की प्रशासन है उसको इस पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, पूरे प्रदेश में 3.5 वर्षों से यह सरकार विधि व्यवस्था इनसे संभल नहीं रही है और प्रत्येक दिन झारखंड के हर कोने में हत्याएं हो रही हैं और यह बहुत ही दुर्भाग्य है। और जब रांची शहर जब सुरक्षित नहीं है तो बाकी जगहों के लिए क्या बोला जाए। यह सरकार निश्चित तौर पर लूट मचाने में मस्त है। इनको झारखंड की जनता से कोई सरोकार नहीं है। सारे मंत्री संतरी जो भी हैं वो लूट में मस्त हैं। झारखंड के लोग मरें उससे इनको कोई मतलब नहीं। एक सवाल रहे कि भाजपा विधायक दल का नेता अभी तक नहीं चुना गया, जिसको लेकर सत्ता पक्ष के लोग लगातार बयान दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन हो चुकी है। कैसे देख रहे हैं इस बयान? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमको लगता है कि सत्र में बहुत जल्द प्रतिपक्ष के नेता मिलने वाले हैं। कौन होगा? नहीं, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा, है ना। मणिपुर की घटना को लेकर लगातार जो है सो जेएमएम और कांग्रेस के नेता लोग जो आवाज उठा रहे हैं, आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, देश के हर प्रांत में अभी कुछ ही दिन पहले पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव हुए, उसमें काफ़ी लोग हताहत हुए हैं। यह मामला सिर्फ मणिपुर से जुड़ा नहीं है। जिस प्रदेश में यह शासन तंत्र चला रहे हैं और यहाँ खुलेआम हत्याएं हो रही है, अगर इनमें जरा सा भी नैतिकता बची है तो पहले झारखंड के बारे में बताएं ना कि यहाँ की जनता को वो क्यों नहीं सुरक्षा दे पा रहे हैं। दूसरा स्टेट का क्यों बात कर रहे हैं? ये सवाल झारखंड का है। झारखंड को ये क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं? यहाँ लगातार हत्याएं क्यों हो रही है? मणिपुर में अगर हो रहा है तो मणिपुर के देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, वहाँ भी लीडरशिप है, वहाँ भी सारे चीज़ों को देखा जा रहा है। केंद्र सरकार भी उसको देख रही है। लेकिन जिस राज्य में आप शासन तंत्र चला रहे हैं, आप यहाँ की बात क्यों नहीं करते हैं? विधानसभा में इसका चर्चा क्यों नहीं कराना चाहते हैं? चर्चा से क्यों भाग जाते हैं?